गुड मॉर्निंग 7th क्लास। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का 13th सम, जिसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, रिक्त स्थान भरो। जिसमें पहला है, यदि दो पूरक कोण हैं उनके मापों का योग डैश होता है। इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन देयर सम इज। तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सम पूरक कोण की जो विशेषता ही यही थी कि उनका जोड़ 90 डिग्री होता है। ठीक है, पूरक का 90 डिग्री और समपूरक का 180 डिग्री। सेकंड पार्ट में यही पूछ दिया गया है आपसे, यदि दो कोण समपूरक हैं तो उनके मापों का योग। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन देयर सम इज। सप्लीमेंट्री है तो उनका योग सम होगा 180 डिग्री। ठीक है। थर्ड सम है, रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण डैश होते हैं इफ टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर। अब ये देखिए, दो रैखिक युग्म बनाने वाले कोण। अब देखो ना, जैसे हमारे पास ये कोण है, ठीक है, ये वाला, ये, ठीक है, एक ये है, दोनों रैखिक कोण हैं। ठीक है, रैखिक कोण कितने का होता है? 180 डिग्री का। ठीक है, एक सीधी रेखा पे हमारा जो कोण होता है वो होता है 180 डिग्री का, तो इसका आंसर है 180 डिग्री। फोर्थ है, यदि दो आसन्न कोण संपूरक हैं, आसन्न कोण संपूरक हैं तो वे डैश बनाते हैं। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दे फॉर्म डैश। सब एडजेसेंट एंगल जिससे कि सप्लीमेंट्री एंगल बने। देखिए, एक कोण ये बना दिया, ठीक है, और सप्लीमेंट्री बनाने के लिए उनका जोड़ कितना होना चाहिए? 180। तो इसी तरह से बनाना पड़ेगा भाई। 180 तो बिल्कुल ऐसे सीधा हमारा बनता है। तो दूसरा कोण हो गया ये। अब ये देखिए, ये पूरा 180 बन गया, तो ये कौन सा एंगल बन गया? लीनियर पेयर, लीनियर एंगल, रैखिक कोण। ठीक है, रैखिक कोण, लीनियर। फिफ्थ पार्ट है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण डैश होते हैं। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज। देखिए, दो लाइनें हो गई, एक दूसरे को कट करके जा रही हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कौन से हुए भाई? ये वाला और ये वाला। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, शीर्षाभिमुख जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, वे हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर, इक्वल, इन दोनों का माप समान होता है। सिक्स्थ है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और यदि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का एक युग्म न्यून कोण है, तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का दूसरा युग्म डैश है। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, देखिए दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके जा रही हैं। ठीक है, इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। क्या? ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का एक युग्म न्यून कोण है। देखिए, ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से कम के हैं दोनों। ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है। तो बाकी के दो सम्मुख कोणों के बारे में ये कह रहा है कि दूसरा जो युग्म होगा, दूसरा जो जोड़ा होगा, द अदर पेयर ऑफ एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मतलब ये वाला और ये वाला, कितने का होगा? ये देखिए ना, ये अगर न्यून कोण है तो ये अधिक कोण होंगे। इफ दीज एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स देन दीज एंगल्स आर ऑब्ट्यूस एंगल्स। ये न्यून है तो ये अधिक कोण होंगे। ठीक है, अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल्स। ठीक है। 14th सम, जिसमें हमें एक फिगर दी गई है। ठीक है, फिगर आप देख लीजिए ध्यान से। एक ये लाइन है, एक ये लाइन कट करके जा रही है, ये 90 डिग्री का, देखिए बिल्कुल सीधा जो होता है हमारा वो 90 डिग्री का एंगल होता है। हमें इनके जो भी जोड़े नीचे दिए गए हैं उनके नाम बताने हैं। पहला है ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख अधिक कोण। देखिए, शीर्षाभिमुख की बात कब आएगी? जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं,
तो देखिए ये और ये तो न्यून कोण दिख रहा है भाई, 90 डिग्री से कम है। तो बाकी के दो मतलब ये वाला और ये वाला एंगल AOD, ठीक है, और इसके सामने वाला BOC, ये दोनों होंगे शीर्षाभिमुख अधिक कोण, ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। उसके बाद आता है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, आसन्न पूरक कोण, साथ में लगते हुए ऐसे कोण जिनसे 90 डिग्री का कोण बनता हो। तो ये देखिए इधर 90 है तो ये भी पूरा 90 होगा, और ये 90 किससे बन रहा है, इससे और इससे। तो एंगल AOE और AOB, ठीक है। उसके बाद है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, समान संपूरक कोण, संपूरक कोण जिनका जोड़ 180 हो और बराबर भी होने चाहिए, मतलब 90-90। तो 90-90 तो हमारे यहाँ पे है, एक ये तो कोण EOD और कोण EOB, ठीक है। इसके बाद है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, असमान संपूरक कोण, ऐसे कोण जो कि बराबर भी ना हो और 180 डिग्री का कोण बनाए, बराबर भी ना हो और 180 डिग्री का कोण बनाए। तो भाई देखो कोण तो ये भी 180 का बन रहा है, ठीक है। और ये देखिए BOC COD जो कि आपस में बराबर भी नहीं है और सप्लीमेंट्री एंगल संपूरक कोण बना रहे हैं। इसके बाद है फिफ्थ एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, आसन्न कोण जो रैखिक युग्म ना बनाए, रैखिक युग्म ना बनाए मतलब 180 डिग्री का कोण ना बनाए, साथ साथ के ऐसे कोण। तो ये देखिए साथ लगते हुए कोण, अगर आप बात कर ले इसकी और इसकी, एडजेसेंट एंगल है, आसन्न कोण है, 180 भी नहीं बन रहा है इनसे, मतलब सीधी रेखा भी नहीं बन रही, तो कोण AOE और कोण EOD, AOE तो अब हमारी ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।